पर आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं जहांगीरपुरी हिंसा मामले का। इसमें जो साजिश हो सकती है उसके सिलसिले में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। 14 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिन 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन सभी के नाम जी न्यूज़ के पास हैं। इन 14 आरोपियों का नाम एफआईआर में भी दर्ज है और ये भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अंसार नाम का शख्स जिसने लोगों को भड़काने की कोशिश की उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के बीच गवाहियों का दौर भी जारी है और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे शोभा यात्रा के बीच में आसपास चश्मदीद, उन्होंने भी पूरी कहानी बताई है। वो भी जी न्यूज़ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे ये विवाद आगे बढ़ा और क्या इसके पीछे दहशत फैलाने की कोशिश थी, क्या इसके पीछे त्योहार में खल पैदा करने की कोशिश थी या फिर अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश थी। ये बताने की कोशिश थी कि हमारे इलाके से किसी और धर्म की शोभा यात्रा नहीं गुजर सकती। ऐसे कई एंगल हैं जिन एंगल पर लगातार जांच हो रही है और उन पर लगातार अपडेट्स भी मिल रहे हैं। वो अपडेट भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन सभी 14 आरोपियों के नाम जी न्यूज़ आपको लगातार बता रहा है। लगातार आप जी न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। इसके अलावा एक शख्स जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है अंसार, वो मुस्लिम नेता जो सीए और एनआरसी के मामले में भी लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। दिल्ली दंगे होते हैं तब भी उसका नाम सामने आता है और कई आपराधिक घटनाओं में उसका जिक्र पहले भी आया। एक बार फिर से उस तक दिल्ली पुलिस पहुंची है और इस मामले में भी मुख्य आरोपी के रूप में उसी का नाम नजर आ रहा है जो एफआईआर जिस तरह से लिखी गई है। दूसरी बात जो लगातार हम आपको बता रहे हैं वो लोग हैं जो शोभा यात्रा में शामिल थे, लगातार उनकी बात भी आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ। पुलिस का वर्जन भी हमने आपको सुनाने की कोशिश की है कि पुलिस ने यहाँ पर क्या देखा, बाद में स्थितियां कंट्रोल में जब की हैं तो किस तरीके की स्थिति है। आपको बता दें लगातार बड़े पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए आरएएफ के जवान हों, सीआरपीएफ के जवान हों, दिल्ली पुलिस के जवान हों, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो पेट्रोलिंग भी कर रही हैं, मार्च भी कर रही हैं। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके आगे लोग सुरक्षित रहेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत उन्हें आने वाली नहीं है। ये एश्योर करने की कोशिश जो पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा बल हैं, वो लगातार लोगों तक ये भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार आपको जहांगीरपुरी के ग्राउंड जीरो से अपडेट हम पहुंचा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था। लेकिन अभी भी कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। जो साजिश रची गई वो कितने पहले से रची जा रही थी, इन हथियारों का, इन तलवारों का इंतजाम कितने पहले से किया जा रहा था और अगर हर घर में अगर पहले से नहीं रचा जा रहा था। और इस वक्त हमारे साथ एसआई मेधालाल मीणा जी जुड़ रहे हैं। वही एसआई हैं जो इस घटना के दौरान घायल हुए, जिन्हें गोली लगी है। हालांकि गोली चलाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेधालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। हम आज उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कल आप मौजूद थे और दिल्ली वालों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश वालों को सुरक्षित रखने के लिए आप अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटे। इसके लिए जी न्यूज़ आपको सलाम करता है, हम आपको सलाम करते हैं। पहला प्रश्न आपसे यही है कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था, आपको कैसे चोट लगी, कैसे गोली आपको लगी? मैं कई बार बता चुका हूँ सर, सी ब्लॉक में पहले बहस प्रोसेस वालों से, अनुमान उसको वालों हुआ, वहाँ समझाया, उसके बाद में चौक पर आ गए। उसके बाद में फिर फिर दोबारा से पब्लिक उन्होंने पथराव कर दिया और तलवार और वाले ने नहीं जाने दे, कहाँ जाना है? मैं वापस मेधालाल जी के पास जाऊंगा और उनकी बात आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। मेधालाल जी हमें बताएंगे कि कैसे ये पूरी घटना हुई है और कैसे
उनको भी गोली छू गई। वो सुरक्षा में तैनात थे, उनकी बात आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो बाकी चश्मदीद हैं जिन्होंने इस घटना को देखा था, उनसे बात की हमारे सहयोगी शिवांक ने, वो बात आपको सुनाते हैं। आरोपी हैं जो ये 9-10 लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये शांतिपूर्व यात्रा निकल रही थी हमारी और 4-1 किलोमीटर का एरिया हमने पार कर लिया था। लास्ट हमारा यहाँ पर समापन था। उसके बाद हम लोग ये जिस तरीके से इन्होंने हमला किया, वो उसके बाद इन्होंने बोतलें फेंकी वहाँ से, ऊपर से 2-2.5 हज़ार लोग एकदम हमारे ऊपर हमला करने आए। हम लोग सब भागते हुए गए हैं। हमारी शोभा यात्रा में एक हनुमान जी की प्रतिमा थी, उस पर इन्होंने तलवार से वार किया और पत्थर मारे। उसमें साधु बैठे थे, उनको खूब मारा उन्होंने, उनके चोटें आई हैं, उनकी भी MLC हमने कराई है। और यहाँ तक कि यहाँ हमारे ऊपर तो जो किया वो तो किया, उसके बाद समाज की यहाँ जितनी दुकानें हैं सबके घरों में घुस गए, दुकानों में घुस गए, गाड़ियाँ तोड़ी हैं। कम से कम नहीं तो 10-12 गाड़ी की सूचना आई है कि उनके फोटो भी आए हैं जो गाड़ियाँ इन्होंने तोड़ी हैं, और आग भी लगाई है। और जितने भी यहाँ पर घर हैं, काफ़ी लोगों की शिकायतें आई हैं कि हमारे घर में घुस करके हमारे से हाथापाई करी है और कुछ छीना झपटी भी करके गए हैं। एक और जानकारी मिल रही है कि जिस शोभा यात्रा पे हमला हुआ, उस शोभा यात्रा से पहले भी 2 यात्राएं 1:30 बजे और 2:30 बजे निकली थी। यहाँ पर कई यात्रा निकली थी, सारी यात्राओं की परमिशन पुलिस द्वारा दी गई थी। उस पर भी हमला हुआ है और उस पर भी गोली चलने की सूचना हमें मिली थी। पहली शोभा यात्रा कितने बजे? पहली शोभा यात्रा जो सुनने में पता लगा था वो 1 बजे के आसपास थी, एक 3 बजे के आसपास का सूचना थी, और एक अपना हमारी जो यात्रा थी 4:30 बजे की थी, जो हमारी प्रयास डबल ई ब्लॉक से निकलनी थी। तो आप अभी इस वक्त सुन रहे थे जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, उनकी बात भी मैंने आपको सुनाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश भी की कि कैसे ये घटना घटी होगी। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और उसके बाद भी जो तमाम तथ्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे। क्या सच्चाई है इस घटना के पीछे, जो चश्मदीद बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन कुछ वीडियो जो आपने देखे हैं वो ज़रूर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, क्योंकि जलती हुई गाड़ियाँ, फेंका हुआ सामान और जो पत्थरबाजी है वो तो हमने आपको दिखाई ही है, वो तो वीडियो फुटेज है। इसके अलावा एक और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता की, वो भी आप देखिए। शोभा यात्राओं पर पथराव पूरे देश भर का चक्कर काटकर अब देश की राजधानी दिल्ली में निकल चुका है। जहांगीरपुरी में मौजूद हैं हम लोग, कुशल चौक है इस जगह का नाम। अभी जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, कल इसी रास्ते से शाम के तकरीबन 5-5:30 बजे शोभा यात्रा निकल रही थी। हनुमान जयंती का अवसर था। अब जैसे ही ये जो सामने आपको मीनार दिख रही है, इस धार्मिक स्थल तक शोभा यात्रा पहुंचती है। ये दूसरे पक्ष का धार्मिक स्थल है, तो कहासुनी हो जाती दोनों पक्षों के बीच में। कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद वाहनों में भी चोट आती है उनके, और जिस तरह से सड़क पर जो लोग थे, उस शोभा यात्रा में जो शामिल लोग थे, उनके भी चोटें आती हैं। चश्मदीदों का कहना यह था कि शोभा यात्रा में मात्र 50 से 60 लोग थे जो शोभा यात्रा में थे, जबकि जो दूसरा पक्ष जो पथराव कर रहा था उसमें हज़ारों की संख्या में लोग थे। अब ये जो एरिया है जहाँ पर आपको इस समय रैपिड एक्शन फोर्स दिखाई दे रही है दिल्ली पुलिस की, यहाँ पर इसे कुशल चौक कहा जाता है। कल यहीं पर आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी जब तलवारों को लहराकर उपद्रवी धार्मिक नारा लगा रहे थे। ये वही जगह है। 2 तस्वीरें आपको दिखाएं तो सबसे पहले आपको वो नीला रंग का यहाँ पर बैनर दिखाई देगा बड़ा सा, जिस पर लिखा हुआ है विधायक पवन कुमार शर्मा, आदर्श नगर विधानसभा। और दूसरा बैनर ये जो हरे रंग का बैनर है, जिसमें रमजान और ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद दी जा रही। यही दोनों बैनर कल उस वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहे थे, जिसमें उपद्रवी भीड़ रॉडों को लहराकर, हॉकी को लहराकर, तलवारों को लहराकर नारेबाजी कर रही थी। तकरीबन 6:45 बजे का वो समय था जब पुलिस आई थी, तो उस समय यहाँ पर तलवारों को लहराया गया था। साथ ही आपको एक और हम लोग अगर तस्वीर दिखाएं तो सामने आपको पुलिस का टेंट दिखाई दे रहा होगा। पुलिस के टेंट के बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है, ये यहाँ पर जहांगीरपुरी की पुलिस चौकी है। अब आप ये सोचिए कि एक ऐसी जगह जहाँ पर खुद स्थानीय पुलिस की पुलिस चौकी भी है, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा करने की उपद्रवियों की हिम्मत आखिर हुई तो कैसे हुई?
कहीं ये एक तरह का जो पूरे भारत में एक तरह का प्रयोग करा जा रहा है, लगातार जिस तरह से पूरे भारत में लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ये एक तरह का बहुत बड़ा एक तरह का ये प्रयोग तो नहीं है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन सभी सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस की जांच में हम लोग को मिलेगा। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जांच कमेटी भी बैठा दी है इस जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में, तो उसके बाद इन सभी सवालों का जवाब हम लोग को उसके बाद जांच पूरा होने के बाद मिलेगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही दिल्ली है जिसने साल 2020 में दंगों का दंश झेला था। कैमरा पर्सन कुमार मनोज के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो यह संयोग था या प्रयोग, लेकिन ये तो पुलिस ने पता लगा लिया है कि वो कौन से लोग थे जो इसके पीछे थे। 14 आरोपी, जी हाँ 14 आरोपी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और उनके नाम, उनकी लिस्ट इस वक्त जी न्यूज़ के पास है, वो भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 14 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर यह आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर हिंसा की, यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की, दंगे के पीछे की प्लानिंग की, साजिश रची। एक एक करके हम आपको उनके नाम भी बताते हैं जो आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। पहला नाम है जाहिद का। जाहिद को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर आरोप यही है कि ये दंगे में शामिल था, इस हिंसा में शामिल था और कम्युनल वायलेंस को फैलाने की कोशिश की। दूसरा नाम अंसार है। अंसार ही वो शख्स था जिसने इस झगड़े की शुरुआत की थी, जिसने लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू की और इसके बाद इस घटना ने बड़ा रूप ले लिया। इसके अलावा एक और नाम है जिसका नाम है शहजाद। उसे भी दिल्ली पुलिस ने इसी आरोप में गिरफ्तार किया है। ये भी अंसार के साथ ही वहां पर पहुंचा था। एक नाम है मुख्तियार अली का। मुख्तियार अली को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस मुख्तियार अली तक भी पहुंची है। इसके अलावा एक नाम है मोहम्मद अली शेख हसन का। मोहम्मद अली शेख हसन को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आमिर नाम के एक शख्स को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के आधार पर आमिर तक भी पुलिस पहुंची है। इसके अलावा अख्सार, नूर आलम, मोहम्मद असलम और जाकिर को भी दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। और आपको ये बता दें कि इसके पीछे वीडियो एविडेंस भी एक पुख्ता प्रमाण के तौर पर दिल्ली पुलिस के पास हैं, क्योंकि जिस वीडियो को हम और आप देख सकते हैं, स्थानीय लोग उन्हें पहचान भी सकते हैं और उनकी गतिविधियां जो उस वीडियो में नजर आ रही हैं उसके आधार पर लोगों तक पुलिस पहुंची है। इसके अलावा अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली और अहीर खान, ये कुल मिलाकर 14 नाम हैं जिन 14 लोगों तक दिल्ली पुलिस पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.